ठीक है, सो आज हम शुरू करेंगे एक नए चैप्टर से जिसका नाम है शेड्स विद रिच कलर्स। और इस चैप्टर के कुछ डिजायर रूल्स हैं जो आप लोगों के सामने है, जिसमें हम कलर मेकर का प्रयोग करना सीखेंगे और कैसे कलर मेकर एक विंडो होता है उससे बहुत सारे कलर्स मिक्स कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे यूजिंग HSL फंक्शन। कलर की थोड़ी थ्योरी सीखेंगे जिसमें आप सीखेंगे टिंट्स, टोन और शेड्स के बारे में। तो सीधा स्टेप वन पे आते हैं और शुरू करते हैं। ओके, सो को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेवल वन का कोड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इससे ये आउटपुट क्रिएट हुआ है जो आप लोगों के सामने है। अब मैं स्टेप वन के क्वेश्चन पे आता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, सो क्वेश्चन है what predefined colors does the color maker support? Use code completion to explore। तो आपको बताना है कलर मेकर कौन से कलर्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे दो जगह कलर मेकर लिखा है, तो ये कौन कौन से कलर्स को सपोर्ट करता है ये आपको बताना है, यही क्वेश्चन। कोई बता सकता है कलर मेकर्स कितने कलर्स को सपोर्ट करता है? और देखो इन्होंने हिंट भी दे रखा है कि कोड कंप्लीशन का प्रयोग करते हुए पता लगाइए। कोड कंप्लीशन कैसे ओपन होता है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने से हमें इसके जो भी कलर्स हैं वो दिख जाने चाहिए, राइट? तो कहाँ पर मुझे कर्सर को रखना है और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है? क्या जहाँ पर अभी है वहीं पर मुझे कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है? अभी मैं कंट्रोल के साथ स्पेस दबा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो न्यू लाइन में करके चेक कर सकते हैं। सर कलर मेकर की बात करें तो हाँ, यहाँ पे लिख के कलर। करके बाद यहाँ होगा पर क्या? यस यस। यस सर। नहीं। हाँ, ठीक। यहाँ पर करने से भी कुछ नहीं हो रहा है ये। सर वो नेक्स्ट वो नीचे ही मतलब ब्लैक न्यू लाइन में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा? मतलब सर सिर्फ COLB लिखेंगे उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस कर दीजिए तो आ जाएगा मतलब हमें। तो ठीक है, तो कलर तो दिख रहा है, तो कलर लिखकर लिख देते हैं। अभी कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने से कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कलर मेकर एक ऑब्जेक्ट है कोडिंग के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस, कमांड्स, रिलेवेंट कमांड या कह सकते हैं डेटा अवेलेबल है, और डायरेक्ट यस कलर्स सर। भी अवेलेबल है ग्लोबल लेवल पर, जिनका हम डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। जैसा अभी यहाँ पे दिख रहा है, कलर मेकर डॉट डार्क मेजेंटा, राइट? तो यस क्योंकि यस। ये कलर कलर मेकर ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसलिए उसको एक्सेस करने का जो मेथड है वो है डॉट। तो अगर आपको इसके अंदर झांक कर देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो आपको पहले डॉट लगाना होगा, फिर आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो अगर हमें कोड कंप्लीशन से देखना है तो पहले आप लिखेंगे कलर मेकर डॉट, एंड यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। फिर आपको यहाँ पर पॉपअप में दिखाई देंगे जितने भी फंक्शंस, कमांड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं या डायरेक्ट कलर्स जो भी अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए। यस सर। ठीक है, तो इसमें तो कुछ लिमिटेड कलर हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत
अनलिमिटेड कलर है, इसमें कुछ लिमिटेड कलर है, जैसे इसमें स्टील ब्लू है, ये इसको एक बार करते हैं। ये स्टील ब्लू करके आ गया, जो लाइन का कलर है वो चेंज हो गया स्टील ब्लू से। यस सर। ठीक है, इसी तरह आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यू कैन यूज CM एज एन एब्रीविएशन फॉर कलर मेकर, तो आप कलर मेकर भी लिख सकते हैं और CM भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो इनके अंदर होते हैं फंक्शंस, डायरेक्ट कलर्स नेम्स और डेटा। ठीक है, लेकिन डेटा रिलेवेंट होता है, जैसे ये कलर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है तो जो भी फंक्शंस हैं वो कलर्स के फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई मैथ से रिलेवेंट फंक्शन चाहिए तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें, मैथ। मैथ। ठीक है, ओके मैथ। राइट। अब मुझे एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम है पावर। देखता हूँ एक बार, हाँ यही है। ठीक है, तो इसमें दो इनपुट यस होते हैं, पहला होता है नंबर एंड दूसरा होता है पावर। फॉर पावर। एग्जाम्पल मैंने लिखा है इधर पे 3 पावर 2। तो नॉर्मली तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसका आउटपुट दिखेगा नहीं। अब क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन से कोई एक्शन नहीं होता। राइट, हमने पहले चैप्टर में देखा था कमांड से एक्शन होता है या फ्यूचर एक्शन पे अपना इफेक्ट डालता है, लेकिन फंक्शन से सिर्फ वैल्यू प्रोड्यूस होती है, उससे कोई एक्शन नहीं होता। तो अगर हमें इसकी जो ये वैल्यू प्रोड्यूस करता है उसको देखना है तो किसी कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम चलो एक बार देख लेते हैं, या फिर हमारे पास एक स्पेशल तरीका है, रन एज वर्कशीट। किसी को याद है इससे क्या यस होता है? यस रन एज वर्कशीट से। हाँ, जो भी एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं उनसे रिड्यूस होने वाली वैल्यू को ये यस। सेम लाइन पे दिखा देता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, है ना। तो ये देखिए 3 का यस स्क्वायर आ गया यहाँ पे 9, 3 के ऊपर 2 की पावर है तो 9 होता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये कह सकते हैं कि चीजों को कैटेगराइज करने के लिए होते हैं, उस कैटेगरी का डेटा, फंक्शन, कमांड्स, सब कुछ उस ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं कलर मेकर ऑब्जेक्ट। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन है। अब आ जाता है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जो बुक हमसे कहेगी हम वही करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक, प्रेस कंट्रोल की एंड देन क्लिक द माउस ऑन द बर्ड लाइट पिंक in your code inside the escape editor. This will bring up a color chooser. तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लाइट पिंक कहाँ पर लिखा हुआ है हमारे कोड में? वहां पर हम कंट्रोल बटन के साथ क्लिक कर देंगे माउस से। ठीक है, ये महिमा चौबे wants to join, let her join। ठीक है, तो बुक हमसे कह रही है कि जहां पर लिखा है लाइट पिंक वहां पर आप कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करिए माउस से। तो इस पे मैं करता हूं तो देखिए क्या होता है। ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है जिसमें बाय डिफॉल्ट इसमें कई सारे टैब है। देखिए, आप देखेंगे स्विचेस है, HSB है, RGB है, CMYK है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ओपन होता है HSL पर। अभी जो सेलेक्ट है वो HSL है, जिसमें हमें कुछ 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, H का मतलब है ह्यू, S का मतलब है सैचुरेशन और L का मतलब है लाइटनेस। इसको अभी छोड़ेंगे, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए आप बस कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करिए तो ये ओपन हो जाता है। और इसमें अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यू को चेंज करता हूँ, 350 को मैं 50 कर देता हूँ, तो आपको इसका जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करेंगे वो अभी के अभी दिखेंगे आपको, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हर बार, मतलब प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन हो जाता है, जो भी वैल्यू चेंज होती है उस नई वैल्यू के साथ प्रोग्राम रन हो जाता है। अब एक और खास चीज आपको दिख रही होगी कि अभी तो यहाँ पर लाइट पिंक लिखा हुआ था, पर अब यहाँ पर कुछ और आ गया। अब यहाँ पे लिखा आ गया HSL और कुछ इनपुट वैल्यूज उसके साथ में यहाँ पे आ चुकी हैं।
राइट। राइट सर। तो इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं कलर्स को मिक्स करने के लिए, कलर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो हम लोग इस विंडो के माध्यम से इनको चेंज कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो अपने स्क्रिप्ट एडिटर में इनको चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमें इसको बार बार रन करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है। सेचुरेशन को 1 कर देता हूँ, लाइटनेस को 0.5 कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, तो ये प्योर रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट है ह्यू, जिसकी रेंज होती है 0 से 360, ठीक है। 0 से ये 360 सर। में आपको हर एक ह्यू पे एक डिफरेंट कलर मिलता है, लेकिन अगर आप एक से चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 0 पर हैं और आप एक कर देंगे तो आपको कुछ खास चेंजेस नहीं दिखेगा कलर में, लेकिन होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज है वो आप याद रखें 0 से 360 होता है, ठीक है। 0 पर रेड होता है। अब मैं आपको 60 के डिफरेंस से बताता हूँ, आगे बढ़ूंगा। आप 60 करेंगे ह्यू को तो ये येलो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कलर स्ट्रिप भी आप लोग देख रहे होंगे, यही है वो, ये वो स्ट्रिप है जो जिसमें सारे कलर आपको 0 से 360 वाले दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसको 120 करता हूँ तो यहाँ पर ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। ये प्योर ग्रीन है। अब मैं इसको 180 कर देता हूँ तो यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो सियान कलर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से मैं 60 से बढ़ा दूंगा तो इसको 240 कर दूंगा, तो अगला कलर जो है वो ब्लू ब्लू हो जाना चाहिए, प्योर ब्लू। ये देखिए, ठीक है। देन 300 कर दूंगा, तो 300 पर जो कलर है वो पिंक सर। मजेंट हाँ मजेंटा कलर लगभग दिखाई दे रहा है, ये मजेंटा ही है। यस यस सर। और इसके बाद फिर से 360 करेंगे तो वापस से रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यस जो ह्यू है उसमें आपको 360 कलर्स मिलते हैं। हर एक ह्यू पर एक अलग कलर होता है, लेकिन अगर आप एक एक दो से नंबर से चेंज करते हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर 359 कर दूं तो आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ये देखिए। यस सर। लेकिन वो होता है, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये 360 प्योर कलर होते हैं। अभी इसको वापस से 0 कर देते हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला कंपोनेंट जो है सेचुरेशन, ठीक है। सेचुरेशन परसेंटेज में होता है, परसेंटेज 0 से 100 का रेंज होता है, सभी को मालूम है। तो ये सेचुरेशन से क्या होता है, अभी सेचुरेशन के बारे में जानते हैं। सेचुरेशन से कलर में ग्रे कलर ऐड होता है, जिससे कलर डल बनता है। जो कलर होता है, जो प्योर कलर होता है वो थोड़ा डल हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी रेड है, इसको थोड़ा डल करना है तो मैं इसको 80% कर देता हूँ, ये थोड़ा इसमें ग्रे ऐड हो जाएगा। ये देखिए, अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो इसमें थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 50 कर देते हैं। ये देखिए, अभी जो कलर था वो थोड़ा डल हो गया। और ज्यादा अगर इसको सेचुरेशन को कम करेंगे तो और भी डलर हो जाएगा ये। 30 कर देते हैं क्योंकि और भी ज्यादा डल हो गया, ठीक है। तो राइट सेचुरेशन सर। को कम करने से इसमें सिर्फ ग्रे कलर ऐड होता है, जो प्योर कलर है उसके अंदर ग्रे कलर ऐड होता है, ठीक है। ओके। अब एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि यहाँ पर तो 30 लिखा हुआ है, लेकिन स्क्रिप्ट एडिटर में आप 0.30 देख रहे हैं, राइट। यही तीन कंपोनेंट हैं, देखिए। जो HSL फंक्शन है उसकी इनपुट में आप पहला ये देख रहे हैं जो ह्यू है, दूसरा जो ये है ये आपका सेचुरेशन है, और तीसरा आपका ये लाइटनेस है, ठीक है। तीन कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तीन इनपुट। और इनपुट्स का पता लगाने का ये तरीका ये भी है कि मतलब इसमें कितनी इनपुट है, तो आप उसमें कॉमा देखिए कि कितने कॉमा है। जैसे इसमें 2 कॉमा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कॉमा इनपुट को सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमा है तो इसका मतलब तीन इनपुट, पहली इनपुट, दूसरी इनपुट और तीसरी इनपुट। जैसा कि फंक्शन के नाम से ही समझ में आ रहा है, HSL। पहला इनपुट H यानी कि ह्यू, दूसरा इनपुट S यानी कि सेचुरेशन,
तीसरा इनपुट एल यानी कि लाइटनेस। लाइटनेस। ठीक है, तो स्क्रिप्ट एडिटर में जो लिखा हुआ होता है वो फ्रैक्शन में होता है, डेसिमल में होता है, और जो इस विंडो के अंदर लिखा होता है ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 30 किया तो यहाँ पर 0.3 हो गया, इसका मतलब 30%। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप लाइटनेस को देखेंगे, यहाँ पर 50% है तो यहाँ पर 0.50। ये सभी को क्लियर है आइडिया डेसिमल फ्रैक्शन और परसेंटेज का? Yes, sir. यस यस सर। सर। ठीक है, तो हमने देख लिया सेचुरेशन, ह्यू भी देख लिया, सेचुरेशन भी देख लिया। सेचुरेशन से कलर डल हो जाता है, जो भी कलर होता है। अगर आपको प्योर रखना है तो आप सेचुरेशन को 100 रखिए, तो आपका कलर प्योर है। ठीक है, इसको 100 कर देते हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला कंपोनेंट जिसका नाम है लाइटनेस। तो लाइटनेस से आप कलर को डार्क बना सकते हैं या लाइट बना सकते हैं। तो अगर 50 पर है तो इसका मतलब अभी डार्क भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मुझे डार्क रेड चाहिए, तो मैं इसको 50 से कम करूंगा। ठीक है, 30 कर देता हूँ, तो आपको इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड हो जाएगा। लाइटनेस का काम है ब्लैक कलर और व्हाइट कलर को ऐड करना। तो इसमें मैं थोड़ा ब्लैक ऐड करता हूँ क्योंकि मैं लाइटनेस को कम कर रहा हूँ। कम करने का मतलब है ब्लैक कलर ऐड करना। तो ये देखिए, जो हमारा रेड था प्योर रेड, वो थोड़ा डार्क रेड हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे इसको लाइट रेड करना है थोड़ा, तो मैं इसमें लाइटनेस को बढ़ाऊंगा, इसको कर दूंगा मैं 80%। तो ये देखिए, जो हमारा प्योर रेड था उसमें वाइट कलर ऐड हो चुका है, जिससे ये कलर रेड हो लाइटर हो गया है। गया। ठीक है, यस सर। तो ये सभी को समझ आ गया, ये पॉपअप जो दिखाई दे रहा है ये पूरा विंडो? जी सर। यस सर। ठीक है, ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। इसको 0.50 कर देता हूँ, 50%। फिर हमारा वापस से यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा महिमा जी से। महिमा जी, आप अभी जैसे आपने पिछली क्लास से ज्वाइन किया है, तो मैंने आपको हमारी रिकॉर्डेड सेशन की प्लेलिस्ट शेयर की है। महिमा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? महिमा चौबे, आर यू देयर? Yes. Yes, sir. ठीक है, मैंने आपको हमारी पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग शेयर की है, प्लेलिस्ट, तो जी सर। उसको देख लीजिएगा। जी क्योंकि आपने हमारी 3rd क्लास से ज्वाइन किया था, तो हो सकता है उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो एक बार उन जी जी सर। क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। जी सर। अगर कोई परेशानी आती है कोडिंग इंस्टॉलेशन में या बुक डाउनलोड करने में, तो हमसे कांटेक्ट करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। जी सर, इंस्टॉल कर लिया है मैंने, ठीक बस है, प्रैक्टिस करना बाकी है। ओके, ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो आप लोगों को करना था वो हमने यहाँ पे करके देख लिया। ओके, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है मुझसे। सो इसमें पहला पॉइंट है, चूज द बेसिक कलर इन नंबर बिटवीन 0 and 360 via the hue slider. 0 is red, 120 is green, 240 is blue, and 360 is again रेड। जो हमने देखा था 0 पर जो हमारा ह्यू का स्लाइडर होता है उसको स्लाइडर भी बोलते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसको स्लाइडर कहते हैं। इसकी रेंज हमने देखी थी ह्यू की 0 से 360 के बीच होती है, जिसमें 0 रेड होता है, 120 ग्रीन होता है, 240 ब्लू होता है, 360 फिर से रेड हो जाता है। एड ग्रे टू द कलर बाय द सैचुरेशन स्लाइडर। अगला हमने देखा था सैचुरेशन स्लाइडर, जिसका मतलब होता है किसी कलर में ग्रे कलर ऐड करना, और ग्रे कलर ऐड करने से आपका कलर थोड़ा डल हो जाता है।
In other words, the saturation slider let you make color duller by going toward 0 or pure, more vivid by going toward 100. These different variants of color are called its tone. जो कलर बनते हैं उसको ऐड करने से ग्रे कलर, तो उनको टोन्स भी बोलते हैं, उसके कलर के टोन्स होते हैं. Add white or black to the color by the lightness slider. 50 is the pure color. अगर 50 पर है lightness तो pure color है. Number greater than 50 add more white. Number less than 50 add more and more black. In other words, the lightness slider let you make color darker by going toward 0. तो जो हमारा लाइटनेस स्लाइडर है उसमें हम लोग 0 की तरफ जब जाते हैं तो ब्लैक कलर ऐड होता है, जिससे कलर डार्कर बनता है. और जब हम 50 से ऊपर जाते हैं तो हमारा जो कलर होता है वो लाइटर बनता है. और इससे बनने वाले कलर्स को उन कलर के शेड्स कहते हैं. ओके, सो लास्ट कंपोनेंट भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार. Increase the transparency of the color by the transparency slider. This is useful if you want to see something in your drawing canvas below the target color. उसको एक बार देख लेते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए हमारे पास कम से कम 2 ड्राइंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम इसको यूज करेंगे तो इसका कुछ खास इफेक्ट दिखेगा नहीं. जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैं इसको ट्रांसपेरेंसी को 50 कर देता हूँ इधर से, तो भी जो कलर था हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया. अगर इसको और ट्रांसपेरेंट चाहिए तो मैं 90 कर दूँ, तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है. तो इसको अच्छे से देखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं. अभी सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो चल ही रहा है हमारा, तो एक और ड्राइंग बना लेते हैं. एक और ड्राइंग बनाते हैं. यहाँ पर मैं जल्दी से ऑफ करता हूँ. एक ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग बना लेते हैं. ऑफ कर दूंगा कॉपी. इसी कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ. और इसमें जो है ओपेसिटी को 0 कर देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ. ओके, सो यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हुई, इसको 0.5 रखा. और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं. तो इसको रेड कर देते हैं, पहले वाली को रेड कर देते हैं. रेड के लिए ह्यू क्या होगा? सर 0 या फिर अपर करेंगे 100. 0. 360. ठीक है, तो 0 मैंने कर दिया यहाँ पर. और जो हमारा अगला है इसको ग्रीन कर लेते हैं. और ग्रीन तो ये 120 पर होता है. अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है. पहले इसको ट्रांसपेरेंसी को 0 करेंगे तो हमें दोनों कलर प्योर दिखाई दे रहे हैं. अभी मतलब कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है. और फिर इसको 0 कर देते हैं. ये देखिए, तो अभी हमें जो नीचे वाला सेप है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कलर ट्रांसपेरेंट बने तो अभी देखिए यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा एक और डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा. इसकी तो खैर यहाँ पे जरूरत है नहीं. इसको मैं 0 कर दूंगा. तो ये इसमें कुछ तो थोड़ा बहुत इशू है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर HSL लिखा हुआ है, यहाँ पर भी HSL लिखा हुआ है, राइट. लेकिन जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंसी कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा, यानी कि इसकी रेंज को बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर HSLA हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी 4 इनपुट हो जाती है. मैं इसको 10% या 40% ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फंक्शन का नाम है वो चेंज हो गया, HSLA हो गया. ठीक है, और अब इसकी 4 इनपुट, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस एंड ट्रांसपेरेंसी. या यहाँ पर अगर देखें तो ऑपेसिटी, ए का मतलब होता है ऑपेसिटी, जो कि अल्फा चैनल को दर्शाता है. ठीक है,
तो अगर आपको कलर ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आपको HSLA फंक्शन का प्रयोग करना होगा। अगर आपको फुल्ली ओपेक कलर चाहिए तो आप HSL फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ पर एक डाउट और हो सकता है आप लोगों को कि यहाँ पर तो लिखा है 40, यहाँ पे 40 कर देता हूँ। यहाँ पर तो लिखा है 40 लेकिन स्क्रिप्ट एडिटर में 0.6 लिखा हुआ है, राइट? किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया क्या? सर अभी ऐसा तो होना नहीं नहीं आया, चाहिए, समझ ही रहे हैं राइट? पूरा। क्योंकि देखिए अदर कंपोनेंट अगर आप देखेंगे, जैसे सेचुरेशन, तो सेचुरेशन तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ पे 1 है, जो कि समझ आ रहा है कि फ्रैक्शन में है तो ठीक है, 100 1.0, जो कि वैसे ही उसी तरह लाइटनेस को आप देखेंगे यहाँ पर 50% है तो यहाँ पर 0.5 है, जो कि समझ आ रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे 40 है और यहाँ पर 0.6 है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट एडिटर में जो दिखता है वो होता है ओपेसिटी, और जो इस विंडो में हमें दिखाई देता है वो होती है ट्रांसपेरेंसी। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ाएंगे तो ओपेसिटी कम हो जाएगी। अगर आपको 90% ट्रांसपेरेंट करना है तो ओपेसिटी आपकी सिर्फ 10%। 10% होगी। हाँ, ये देखिए 0.10 लिखा, क्योंकि स्क्रिप्ट एडिटर में ओपेसिटी होती है और विंडो में होती है ट्रांसपेरेंसी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये आइडिया क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रांसपेरेंट कलर बना सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एक बार यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेना चाहूँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमने कर लिया। तो इसमें और भी चीजें होती हैं कलर को बनाने के लिए, कलर को मिक्स करने के लिए, जैसे स्विचेस, इनका भी आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बुक में हम सीखते हैं सिर्फ HSL। उसके बाद आपका ये होता है ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। RGB वैल्यूज का प्रयोग करके भी आप लोग कलर बना सकते हैं, और CMYK का प्रयोग करके भी आप लोग कलर बना सकते हैं। ठीक है। बट जो बुक में सिखाया गया है वो HSL है, तो इसलिए हमने HSL को यहाँ पर देखा और एक्सप्लोर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं एक बार। द कलर मेकर यूसेस द HSL कलर मॉडल फॉर कलर्स बाय डिफॉल्ट। जो कलर मेकर है वो हमने देखा कि HSL मॉडल का बाय डिफॉल्ट प्रयोग करता है। जैसे हम लोग कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करते हैं तो ये HSL पर ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी कलर है आपका, यहाँ पर लिखा है CM.black, और उसके कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो ये HSL के साथ ओपन हो जाता है। ठीक है। The HSL color model represents colors in the computer using three values: the hue component, the saturation component, and the lightness component. These three components are described in details in the self-exploration section above, जो कि हमने अभी देख लिया, तीनों का प्रयोग करके देख लिया। Millions of colors can be created using a mixture of these components. ठीक है, तो इन तीनों कंपोनेंट्स का प्रयोग करके हम लोग कई सारे कलर्स बना सकते हैं। कितने कलर्स बना सकते हैं, कोई गैस करके कोई नंबर बता सकता है कितने सर कलर मिलियंस पॉसिबल लिखा है? है तो उसमें तो 10 हम्म, lakhs की समथिंग ही है, बताओ। हाँ, क्योंकि इसमें एक चीज करके देख लेते हैं, दिमाग में आइडिया आ रहा है। जैसा कि हमने देखा, हमारे पास 360 ह्यू है, राइट? राइट सर। टाइम्स हमारे पास 100 सेचुरेशन है, हर एक ह्यू के लिए हमारे पास 100 सेचुरेशन है, टाइम्स हर ह्यू सैचुरेशन के लिए हमारे पास 100 लाइटनेस। ठीक है, तो
इससे जो भी आंसर आने वाला है उतने कलर तो हम लोग बना सकते हैं। हम अभी हमारे पास एक और कंपोनेंट है जो होता है ट्रांसपेरेंसी, उससे भी कलर में कुछ तो चेंजेस आता है। तो हमारे पास कुछ नंबर आएगा, है ना। इसका जो आउटपुट है उसको देखने के लिए क्या करना होगा? सर रन एज वर्कशीट। वेरी गुड, इसको वर्कशीट मोड में रन करेंगे जो कि सेकंड बटन से होता है। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसका टाइप है इंटीजर और इससे हमें कुछ वैल्यू मिली है। ओके, तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसे यहाँ पे 36 लिखा करोड़। है हाँ 36 करोड़। तो 36 करोड़ कलर हम लोग बना सकते हैं, क्या लगता है बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं सर। देखो मैथमेटिकली तो हम लोग कर सकते हैं, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कलर्स कॉमन हो जाते हैं, है ना। इतने सारे सर यूनिक कलर नहीं बहुत होते। ज्यादा फिगर है तो प्रैक्टिकली हाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैथमेटिकली देखा जाए तो वो ठीक है, पर इतने सारे कलर्स बनते नहीं है, क्योंकि किसी कलर की लाइटनेस कम होगी और किसी की सेचुरेशन ज्यादा होने से वो कलर कॉमन हो जाते हैं, है ना। तो जी। इसका एक एग्जैक्ट नंबर है जो मुझे बताया गया है हमारी ट्रेनिंग में, वो है 16 मिलियन, जो कि 16 मिलियन आप यूनिक कलर बना सकते हैं, वो यूनिक होंगे। ठीक है। ओके, तो 16 मिलियन अभी मान के चलते हैं कि हम लोग उतने कलर इसके माध्यम से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। Make sure you understand the idea of tones, tint, and shade as described in the self-exploration section above. The following figure from Wikipedia shows idea in practical form. ओके, सो यहाँ पे पेंटर कलर मिक्सिंग टर्मिनोलॉजी दिखाई गई है, जिसमें अगर आप प्योर कलर के अंदर वाइट कलर ऐड करते हैं तो उससे जो बनते हैं वो टिंट कहलाते हैं, वो कलर के टिंट होते हैं। और प्योर कलर में अगर आप ग्रे ऐड करते हैं तो उससे बनने वाले कलर स्टोन कहलाते हैं। सेम उसी तरह अगर आप किसी प्योर कलर में ब्लैक कलर ऐड करते हैं तो उससे बनने वाले कलर शेड कहलाते हैं, उस कलर के शेड्स। ठीक है। The transparency value that you saw in the color chooser window allow you to control the transparency of the color that you create. It is the opposite of opacity. ये इसके बारे में हमने बात करी थी, राइट। जी सर। ट्रांसपेरेंसी यस होती है वो ओपेसिटी की अपोजिट होती है। सर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ जीरो मीन्स परफेक्टली ओपेक। अगर ट्रांसपेरेंसी जीरो है तो जो कलर है वो पूरी तरह से ओपेक रहेगा, यानी कि दिखेगा पूरा। यस। ट्रांसपेरेंसी इज 100 मीन्स परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार दिखाई देगा फिर अगर 100 है। ट्रांसपेरेंसी वैल्यू बिटवीन 0 and 100 रिप्रेजेंट पार्शियली ट्रांसपेरेंट कलर। तो इसका रेंज हमने देख लिया, 0 से 100 के बीच में होता है, जो कि परसेंटेज में होता है, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज आ जाता है, तो इस चैप्टर में भी दो एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोगों को करने हैं। इनके लिए आइडियाज दे रखे हैं इन्होंने, तो इनको कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप सब लोग एक्सरसाइज सबमिट कर रहे हैं क्या? यस यस सर। सर। यस सर। सानिया, जरा एक रिपोर्ट बना के देना कि कितने लोगों ने और कितनी एक्सरसाइजेस सबमिट करी हैं, और क्या तुम उनके एक्सरसाइजेस चेक कर रही हो?
चानिया, मेरी आवाज आ रही है क्या? Okay, I think she is not there. I'll contact her later. उम्मीद है कि आप सभी लोग एक्सरसाइज सबमिट कर रहे होंगे और सभी को समझ में आ रहा होगा। जी सर। यस सर। इसका क्विज कर लेते हैं, बस कुछ क्वेश्चन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी hues are available to you in the colors user? 0 to 360। यस सर, 0 to 360। राइट, तो हमारे पास 360 ह्यू अवेलेबल होते हैं, जिसमें हर एक ह्यू पर एक अलग यूनिक कलर होता है। राइट, एक यूनिक कलर होता है, लेकिन अगर हम उसको एक या दो से चेंज करते हैं तो हमें उतना समझ में नहीं आता कि ये चेंज हुआ है या नहीं, लेकिन वो होता यूनिक ही है। जी सर। Okay. अगर आप कलर को डल बनाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या चेंजेस करेंगे ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस में से? सैचुरेशन चेंज करेंगे सर। ओके, सो सैचुरेशन यस को सर। कितना करना? तो यदि हम जीरो के साइड, मतलब उसमें जीरो के साइड जाएंगे ज्यादा, तो जो कलर है वो ज्यादा डल हो जाएगा। राइट, अगर 100 है तो इसका मतलब हाँ है कलर प्योर है, हाँ लेकिन अगर 100 से कम हाँ, करते हैं सैचुरेशन को तो वो डल वो होता है, डल कलर। हाँ, यस सर। उससे ग्रे कलर ऐड होता है। राइट, जी यस सर। सर। ठीक है, अगर आपको कलर को डार्कर बनाना है तो आप किसे चेंज करेंगे, लाइटनेस, सैचुरेशन और ह्यू? लाइटनेस पे करेंगे सर। लाइट। ठीक है, लाइटनेस को आप कैसे चेंज करेंगे, क्या करना होगा उसको? तो लेस देन 50, लाइक जीरो के साइड जितना जाते जाएंगे वो डार्कनेस बढ़ती जाएगी, उसमें ब्लैक कलर ऐड होता है, उससे डार्कनेस बढ़ती है। मतलब यस। 50 से कम करने पर कलर डार्कर यस होगा। सर, राइट, 50 से कम करने पर। यस सर। ठीक है। ठीक है, अगर आपको कलर को लाइटर बनाना है तो कैसे चेंज करेंगे? तो मोर देन 50 होगा। राइट, उससे क्या होता है मोर देन 50 करने से? सर वाइट तो कलर कलर उसमें ऐड लाइट होता है। होता है। हाँ, हाँ, जो भी प्योर कलर होता है उसमें व्हाइट कलर ऐड होता है। ऐड हो उससे जाता कलर है। यस। लाइट होता है। ठीक है। ओके, सो अभी लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्स कैन यू मिक्स यूजिंग द कलर चूजर? तो इसका क्या आंसर होगा? तो तीनों कंपोनेंट को मिला के कितने कलर? हम्म, मिलियंस ऑफ कलर आई थिंक। हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर अगला चैप्टर शुरू होता है, डिगिंग डीपर विद ट्रैशिंग। उसको भी हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है तो करके देख लेते हैं। इसके कुछ डिजायर गोल्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंत में अचीव करने हैं। तो एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जब आप बच्चों के साथ टीचिंग करेंगे, उनको सिखाएंगे, तो जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक बार यहाँ पर जरूर आके देखें कि बच्चों को ये सब चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, यस सर। जी। हाँ, और आप लोग के स्कूल कब से स्टार्ट होंगे, जुलाई से होंगे राइट? तो 15 जून। 15 अच्छा, जून लेकिन राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आने लगते हैं क्या जून से? बट तो फिफ्टी वो तो परसेंट जुलाई से ही आएंगे। हाँ, यस सर, मोस्टली जुलाई। हाँ, हाँ तो वो तो जुलाई से आएंगे, तो मतलब कोजो की क्लासेस यस। जुलाई से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो हमारा भी यही टारगेट है कि उस क्लासेस से पहले आप लोग की ट्रेनिंग सक्सेसफुली हो जाए और ये असाइनमेंट जमा हो जाए, तो फिर आप लोग यस। क्लास शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई स्टेप नहीं है, बस कुछ कोड दिया गया है।
Obviously, इन्होंने कहा है locate the following program going forward and do you understand how the program ever makes the corresponding अरे क्वेश्चन है सर। जी। सर ये बोल रहे थे कि जैसे एक स्कूल से दो टीचर जुड़े हुए हैं। हम्म। ठीक है। जैसे हमारे गौरझामर विद्यालय से दो टीचर जुड़े हुए हैं। तो यदि ठीक है। उन दोनों टीचर से मतलब एक टीचर यदि एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ सबमिट करता जाए हम्म। तो चल जाएगा सर उसमें। हाँ, हमारे लिए एक टीचर ही प्राइमरी होगा, मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन होगा वो एक ही टीचर से होगा। एक और टीचर इसलिए है कि अगर कभी एब्सेंट होता है टीचर, जो हमारा प्राइमरी टीचर है, तो उस कंडीशन हाँ में वो हाँ। क्लास कंटिन्यू रह सके, इसलिए हम लोग सेकंड टीचर को भी ट्रेन करते हैं। तो एक्सरसाइज सबमिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जी। अदरवाइज एक टीचर को तो हाँ सर। करना है। हाँ सर यही बोल रहे थे क्योंकि हम एक्सरसाइज सबमिट कर नहीं पा रहे इसलिए हमारी जो सहायक टीचर है ना हम्म। वो कर रही हैं पर्याप्त रूप से। ठीक है ठीक है। तो वो। आप गौर झामर स्कूल से हैं, राइट? हाँ हाँ। और आपके साथ कौन टीचर है, उनका नाम क्या है? सुमन सेन है, सुमन सेन नाम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, सुमन सैन की काफी एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है वो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बुक में। बुक हमसे कहती है कि आप ऊपर के कोड को देख के पता लगा सकते हैं इस कोड से ये प्रोग्राम कैसे बनता है। तो क्योंकि ये प्रोग्राम छोटा है तो हर कोई बता सकता है कि ठीक है, समझ आ रहा है। पहले क्लियर होता है, फिर टर्टल फॉरवर्ड 100 होता है, फिर राइट 90 टर्न होता है, फिर फॉरवर्ड 50 होता है। लेकिन अगर प्रोग्राम कई बार बहुत बड़ा होता है तो उसको फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है गुड वे टू सी हाउ प्रोग्राम डज व्हाट इज इट डज it to press it by clicking on the trace button in the script editor toolbar। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि कैसे स्क्रिप्ट एडिटर में जो अपना ट्रेस का बटन होता है वो कैसे काम करता है। ओके, सो विच कंटेन्स अ स्टेप बाय स्टेप व्यू, इट्स कॉल्ड अ ट्रेस of the process generated by running the program. You can click on any line in the trace to see the corresponding source code line in the script editor and the artifact in the drawing canvas that correspond to the that line। तो ये तो वही है, हमने जिस दिन सारे बटन्स को एक्सप्लोर किया था उस दिन हमने ये भी देखा था। तो जैसे हम लोग प्रेस थर्ड प्रोग्राम। बटन पे क्लिक करते हैं, यानी कि ट्रेस प्रोग्राम, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम ट्रेस की विंडो ओपन होती है जिसमें वही सब इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं जो हमने स्क्रिप्ट एडिटर में दिए हुए होते हैं। ठीक है। अब इसमें से आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, सॉरी, किसी भी लाइन पे क्लिक करते हैं तो उसके करस्पॉन्डेंस जो स्क्रिप्ट एडिटर में लाइन लिखी हुई है वो हाईलाइट हो जाती है। ठीक है। और उससे कुछ एक्शन है जो हम देख सकते हैं, तो वो यहाँ पे वो भी हाईलाइट हो जाता है। लेकिन क्योंकि जो पेन की थिकनेस है वो यहाँ पर कुछ अलग से हाईलाइट नहीं हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा, देखिए ये फॉरवर्ड, ये वाला फॉरवर्ड है और इससे ये लाइन ड्रॉ होती है। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को ट्रेस कर पाते हैं। फिर हम देखेंगे Yes. कि कैसे कैसे टर्न हुआ। फिर देख सकते हैं अगली लाइन ये बनी, फिर देखेंगे कैसे टर्न हुआ। उसी तरीके से फिर देखेंगे अगली लाइन ये बनी। तो इससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि हमारा पूरा प्रोग्राम कैसे काम करता है। देखिए स्टेट फिल कलर से यहाँ पर तो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इसके ड्राइंग कैनवस पे कुछ वैसा एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, हाईलाइट नहीं दिख रहा है। लेकिन ये पता लग रहा है कि इससे कुछ हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट
ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रोग्राम ट्रेस की विंडो है जिसमें वही इंस्ट्रक्शन है जो इसके टाइटल में लिखे हुए हैं, और उसी को वो किस तरीके से हमें दिखाते हैं किसी लाइन पे क्लिक करने से, वो भी हम पे पिक्चर के माध्यम से दिखा गया है। एक और प्रोग्राम है स्टेप 1, इसको करते हैं रन। देखते हैं क्या क्वेश्चन। आप हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रही। उनका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है तो में ज्वाइन कर रहे हैं। मैम आई थिंक अभी किसी को भी नहीं आ रही शायद आवाज। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। हाँ, नितिन सर ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट में। जी जी। ओके। जी मैम। हेलो एवरीवन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस यस सर। सर, दिख रहा है। यस सर। नीड टू रिलॉन्च जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था इसी वजह से। ठीक है, सब लोग थे यहाँ पर और इसको मैं रन कर रहा था यूजिंग प्रेस बटन। यूजिंग प्रेस बटन। ठीक है, तो प्रेस जब भी हम करते हैं तो प्रोग्राम थोड़ा धीरे चलता है। यहाँ पर भी वही है, प्रोग्राम ट्रेस की विंडो ओपन हो जाती है, इसमें जहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो उससे जो भी करस्पोंडेंट कोड होता है उसके करस्पोंडेंट वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। ड्राइंग कैनवस पर जो उससे ड्राइंग बनती है वो बनती है इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड क्रैशिंग अ प्रोग्राम। तो नॉर्मली रन करने में और क्रैश करने में क्या डिफरेंस? सर रनिंग करने में टारगेट जो टर्टल है हमारा वो एंड पॉइंट तक पहुंच जाता है, और ट्रेस करने में ये है कि वो बताता है कि किस पाथ से गया है। क्या फॉरवर्ड हमने किया है तो उसका पाथ ये है फॉरवर्ड होने का। राइट, उसे हमें एक विंडो ओपन हो जाती है जो हमारी हेल्प करती है, जिससे हम देख सकते हैं कि इसमें से किस यस। लाइन पर कौन सा कोड है और उससे क्या यस होता है। सर। ये सभी को क्लियर है? यस जी। सर। ठीक ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक ही स्टेप था।
फिर आ जाता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये आप लोग करेंगे। जो भी इसमें लिखा हुआ है इसको प्लीज करके देख लीजिएगा, और इस चैप्टर की भी एक्सरसाइज है तो उसको कर लीजिएगा, जी सर। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है actually, उनको भी कर लेते हैं कुछ को। तो हम लोग प्रोग्राम को ट्रेस क्यों करना चाहेंगे? ट्रेस करने से सर प्रोग्राम में पता चल जाता है, एक तो बाजू में मालूम हो जाता है कि हमें कहाँ कैसा मतलब जाना है उस एरिया में, और देख सकते हैं कि क्या कैसा ड्रा हो रही है पिक्चर। ओके, तो और बताएगा हम प्रोग्राम को क्यों ट्रेस करना चाहेंगे? तो जैसे कि अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है हम्म, यश तो उससे ये है कि हमें स्टेप बाय स्टेप हम उसको इजीली समझ सकते हैं, बड़े प्रोग्राम की कैसे कहाँ से मूव किया है टर्टल या जो भी है। राइट। सबसे अच्छी बात है कि उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप वो ड्राइंग में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू क्लिक ऑन अ लाइन इन द program press, what two things does it show? जब आप प्रोग्राम प्रेस की ऊपर पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या 2 चीजें दिखाई देती जिस कमांड पे क्या? हम क्लिक करते हैं सर तो लाइन हाईलाइट हो जाती है, हम्म, हमारे स्क्रिप्ट एडिटर में भी और ड्राइंग कैनवास में भी। राइट, ये भी 2 चीजें दिखाई साइड देती हैं में जैसे ट्रैक कि एरिया भी दिखाई देता है, उसकी स्टेप बाय स्टेप जो रहते हैं। हाँ, लेकिन जो मेन 2 चीजें हैं वो यही है कि एक तो उसका सोर्स कोड दिखाई देता है, जिस लाइन पे क्लिक करते हैं वो सोर्स कोड यानी कि वहाँ पर क्या कमांड है वो, और उससे क्या आउटपुट क्रिएट हुआ है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2 चैप्टर कवर कर लिए, अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। फिर तो अगर आज की क्लास से किसी का कोई क्वेश्चन है या इस पूरे प्रोग्राम से के रिगार्डिंग किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा हम क्लास को समाप्त करते हैं और अगली क्लास में। ओके सानिया, तुमसे एक क्वेश्चन है। सानिया, आर यू देयर? हेलो। हाँ सानिया, सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, मैं कह रहा था कि आप टीचर्स की एक्सरसाइजेस चेक करते हैं कोजो में? यस सर, मैंने देखी थी। कोजो में ओपन करके देखते हैं, उनके डॉट कोजो फाइल्स आते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो जो टीचर सबमिट करते हैं एक्सरसाइज वो डॉट कोजो फाइल के फॉर्मेट में आते हैं, राइट? यस सर। तो आप उनको चला के देखते हैं कोजो पे? सर मैंने कोड देखी थी और पिक्चर्स वगैरह देखी थी, वो राहुल सर ने शीट मुझे फॉरवर्ड करी थी। जो उनकी डॉट कोजो फाइल्स होती है उनको चेक कर लीजिएगा, चला के देख लीजिएगा कोजो में कुछ एरर तो नहीं है, उनसे आउटपुट कैसा क्रिएट हो रहा है वो एक बार चेक कर लीजिएगा सभी के, और एक यस एक सर। रिपोर्ट बना लीजिएगा अभी तक किसने कितनी एक्सरसाइज सबमिट करी है ना। सर और हाँ जो सर ये वो। भी देखिए, ये भी देखिए कि रेगुलर बेसिस पे कौन ज्वाइन कर रहा है और कौन ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें इसकी भी एक रिपोर्ट चाहिए होगी, तो थोड़ा एक बार बना देना और तुमको भेज देना। यस सर। ओके, थैंक यू। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट थैंक यू क्लास सर। ऑन मंडे। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर।